पिरामिड का रहस्य और इतिहास एक ऐसी कहानी है जो सैकड़ों सालों से लोगों के दिलचस्पी का विषय रही है। मिस्र की रेतीली भूमि में खड़े ये विशाल पिरामिड सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं हैं, बल्कि इतिहास, वास्तुकला और सभ्यता की अनमोल धरोहर हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड हैं, जो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पिरामिड की शुरुआत कहां से हुई? पिरामिड का निर्माण लगभग 2600 ईसा पूर्व में हुआ था। यह समय मिस्र के पुरातन साम्राज्य का था। मिस्र के राजा, जिन्हें फराओ कहा जाता था, अपने मृत्यु के बाद भी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते थे। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद जीवन जारी रहता है और आत्मा, जिसे वे का कहते थे, को जीवित रहने के लिए शरीर और धन की आवश्यकता होती है। इसलिए वे अपने लिए भव्य मकबरों का निर्माण कराते थे, जिन्हें हम आज पिरामिड के रूप में जानते हैं। गीजा के पिरामिड का रहस्य। गीजा के पिरामिड 3 प्रमुख पिरामिडों का समूह है। 1. खूफू का पिरामिड। इसे ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है और यह सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। 2. खूफू का पिरामिड। यह खूफू के बेटे का मकबरा है। 3. मेनकौरे का पिरामिड। यह सबसे छोटा है, लेकिन कला और वास्तुकला के मामले में अनोखा है। समय के साथ इसकी ऊंचाई घटकर लगभग 138 मीटर रह गई है। इसे बनाने में लगभग 23 लाख चूना पत्थर के खंडों का इस्तेमाल हुआ, जिनका औसत वजन 2.5 टन था। निर्माण का तरीका। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि मिस्रवासियों ने रैंप, ढलान का उपयोग किया होगा, जबकि कुछ कहते हैं कि उन्होंने रोलर्स या पानी का सहारा लिया होगा। पिरामिड के अंदर का ढांचा। पिरामिड के अंदर गलियारों और कक्षों का जाल है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राजा का कक्ष और रानी का कक्ष है। माना जाता है कि यहां राजा और उसके सामान को दफन किया जाता था। कक्षों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वे सदियों तक सुरक्षित रहें। पिरामिड का रहस्य। पिरामिडों में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों का भंडार है। उनकी बनावट इतनी सटीक है कि यह आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। गीजा का ग्रेट पिरामिड पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव की सीध में है। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें गुप्त ऊर्जा है, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक अद्भुत स्थापत्य का नमूना मानते हैं। पिरामिड और लूट। पुरातन समय में ही पिरामिड लूट का शिकार हो गए थे। फराओ के खजाने और कीमती सामानों को चोरों ने चुरा लिया। लेकिन आज भी कुछ कक्ष ऐसे हैं जो पूरी तरह खोजे नहीं गए हैं। आज पिरामिड सिर्फ मिस्र ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र है। हर साल लाखों पर्यटक गीजा के पिरामिड को देखने आते हैं। पिरामिड न केवल प्राचीन मिस्र की वास्तुकला की गवाही देते हैं, बल्कि यह मानव इतिहास की एक अनमोल धरोहर भी है। पिरामिड सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं है। यह एक ऐसी संरचना है जिसमें प्राचीन सभ्यता का ज्ञान, आस्था और विज्ञान छिपा हुआ है। यह आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हजारों साल पहले लोग बिना आधुनिक तकनीक के ऐसी भव्य इमारतें बना सकते थे। पिरामिड का रहस्य और इतिहास मानव जाति के अद्भुत प्रयास और उनकी असीम कल्पना शक्ति का प्रमाण है। अब हम जानेंगे मृत्यु के बाद मम्मी क्यों बनाते थे। मिस्र के प्राचीन लोग मृत्यु के बाद जीवन में गहराई से विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आत्मा, जिसे वे का और बां कहते थे, को मृत्यु के बाद शरीर की आवश्यकता होती है, ताकि वह पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन जी सके। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मम्मी बनाना अनिवार्य था। मम्मी बनाने की प्रक्रिया। शरीर को संरक्षित करना। सबसे पहले मृत व्यक्ति के शरीर से सभी आंतरिक अंग निकाले जाते थे, ताकि वह सड़े नहीं। 2. नेट्रॉन नमक का उपयोग। शरीर को नेट्रॉन नामक खनिज से ढककर सुखाया जाता था। 3. पट्टियों में लपेटना। सुखाने के बाद शरीर को लिनन की पट्टियों में लपेटा जाता था। 4. ताबूत में रखना। अंत में मम्मी को ताबूत में रखा जाता था, जिसे सार्कोफेगस कहा जाता था। धार्मिक मान्यता के अनुसार मिस्रवासियों का मानना था कि शरीर जितना संरक्षित रहेगा, आत्मा उतनी ही सुरक्षित और शक्तिशाली होगी। फराओ और उनके प्रियजनों की मम्मी बनाने के पीछे यह विश्वास था कि वे मरने के बाद भी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बनाए रख सकें। मम्मी के साथ खजाना। मम्मी के साथ अनमोल खजाना, भोजन, औजार और अन्य जरूरी सामान रखा जाता था, ताकि मृत आत्मा को परलोक में कोई कमी न हो। मम्मी बनाना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था,
बल्कि यह मिस्र की संस्कृति और विज्ञान का अद्भुत उदाहरण भी है। यह दिखाता है कि प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु और जीवन के चक्र को कितनी गहराई से समझते थे।